हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल नोटिफिकेशन जो आया एसएससी की तरफ से एमटीएस का, जिसका बेसब्री से इंतजार था, 2021 का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 30 अप्रैल तक उसका भरने का डेट है। अब हम उसके बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या खास बातें हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे रिलेट करता है जो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आप देख सकते हैं ये नोटिस है एसएससी की तरफ से आया हुआ। इसमें बोला गया है कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 22 मार्च 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक है। बट आप 30 अप्रैल तक का वेट मत करना, आप उससे पहले ही अपना फॉर्म जो है फिल कर देना, क्योंकि एसएससी का कुछ पता वता नहीं है, वो कभी भी जो है साइट उसका बहुत बेकार चलता है। ठीक है, तो प्लीज हो सके तो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आजकल में भर दो, जिससे कि हमारा जो है वेस्ट ना हो आगे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऑनलाइन फी वगैरह का है, बाकी तो गर्ल्स और एस सी एस टी ओबीसी वालों के लिए नहीं है। आगे अब ध्यान रखना, जो मेन है हमारा वो है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि पेपर 1 का है। पेपर 1 का जो पेपर होगा वो होगा जुलाई 2022 में। मतलब आप ये समझ लो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने आपके पास बचे हुए, जुलाई में वो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो है तुम्हारा मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ होते हैं, और हवलदार के लिए है। ठीक है, ये हवलदार नया ऐड करा गया है। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फॉर्म में। तो अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं यहां पर, तो एमटीएस की जो वैकेंसीज हैं वो बाद में बताई जाएंगी, अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करा गया है। ठीक है, हवलदार इन सीबीआईएस और सीबीएन में जो है वो 3603 है। मतलब अगर समझ लो इसमें लगभग लगभग 2500 की अप्रोक्स में निकलते हैं, उससे प्लस निकलते हैं, तो तुम्हारा मिला जुला कर यहाँ पर लगभग लगभग ये बन जाएगा तुम्हारा 6000 प्लस वैकेंसीज बन जाएंगी। ठीक है, तो ये पिछले साल मतलब कि 2020 से जो है इस बारी थोड़ी वैकेंसी हो सकता है कि इंक्रीज करी जाए। ठीक है, तो ये नई बात थी वैकेंसीज को लेकर। और दूसरी बात, यहां पर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। ध्यान रखना, एज लिमिट यहां पर सबसे ज्यादा मैटर करता है। एज लिमिट में 18 से 25 साल वालों के लिए, जो कि 2/1/1997 से पहले बॉर्न ना हुए हों और 1/1/2004 के बाद ना बॉर्न हुए हों, ठीक है, वो एमटीएस और हवलदार के लिए भर सकते हैं। और जो 18 से 27 साल वाले हैं वो हवलदार इन सीबीआईएस और फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस, सारी पोस्ट पे नहीं लेकिन कुछ पोस्ट पे वो भर सकते हैं। ठीक है, आगे मतलब ये समझ लो कि 18 से 25 साल वाले जो हैं, 18 से 25 साल वाले जो हैं वो तुम्हारा सीबीएन और तुम्हारा मतलब वो सारे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो 25 से 27 साल वाले हैं वो सिर्फ उनके लिए चुनिंदा एमटीएस की पोस्ट है, और वो सिर्फ सीबीएन में नहीं जा सकते, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते, वो सिर्फ सीबीआईएस में जा सकते हैं। ठीक है, हवलदार इन सीबीआईएस, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे एज रिलैक्सेशन, जैसा कि हमें बोला गया है, एस सी एस टी का 5 साल का है, ओबीसी का 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी का जो है अनरिजर्व कैटेगरी 10 ईयर्स का है। तो ये सारे कुछ यहाँ पर दिए गए एज रिलैक्सेशन की। आगे हम बात करते हैं बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि ये बताना सही रहेगा थोड़ा। अब देखो, मेन है हाउ टू अप्लाई। अब इसे अप्लाई कैसे करें, तो आप में से ज्यादातर लोग जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर फॉर्म्स जो आपने भरा है सेम वैसे ही भरना है। बस यहाँ पे कुछ एक नई बात है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आपको ये लिंक है ssc.nic.in पे, ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से डायरेक्ट अपना जाके
लॉगिन कर सकते हैं, और जिसके लॉगिन आईडी नहीं बनी हुई पहले वो लॉगिन करेंगे, मतलब कि एज अ आप वो करोगे, क्या कहते हैं उसे, आप रजिस्टर करोगे अपना मोबाइल नंबर और नेम वगैरह, देन उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, तो उससे आप लॉगिन करोगे, देन उसके बाद आप अप्लाई कर पाओगे। बाकी यहाँ पे फोटोज वगैरह के बारे में बात करी गई है, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पर फोटोज वगैरह का मैं बता देता हूँ। तो आपका जो फोटो है वो कलर पासपोर्ट साइज होना चाहिए जेपीईजी फॉर्मेट में, 20 KB से 50 KB के बीच में, ठीक है। और फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस एग्जामिनेशन। मतलब 22 मार्च से अगर 3 महीने पहले अगर काउंट करोगे तो तुम्हारा 22 दिसंबर से 22 दिसंबर से पहले का नहीं होना चाहिए फोटो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और उसकी जो विड्थ होगी, मतलब जो चौड़ाई होगी 3.5 सेंटीमीटर, और लेंथ जो होगी वो 4.5 सेंटीमीटर होगी। और अगर फोटोग्राफ प्रॉपर नहीं होगी कैंडिडेट की तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चों का हुआ पड़ा है कैंसिल, तो इस वजह से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। आगे एप्लीकेशन फी आप जानती हो 100 रुपीज है, और वुमेन गर्ल्स के लिए कुछ नहीं है। बाकी ये कुछ चीजें हैं। अब ये कुछ आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, इसको आप देख लेना, मैं नीचे पीडीएफ पूरा जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा लिंक उसका, आप वहां से देख के डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कि पेपर जो है वो कैसे लिए जाएंगे और कितने कितने मार्क्स की क्या क्या होंगे, जो सबसे मेन है। देखो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है पेपर 1, और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है पीईटी और पीएसटी है, ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हवलदार के लिए सिर्फ जो है यहाँ पर पीएसटी और पीईटी होगा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा पेपर 2। आगे यहां पर बोला गया है कि पेपर 1 अगर हम बात करें सीबीटी, तो कंप्यूटर बेस्ड में सबसे पहला पेपर 1 जो होगा उसमें आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और हाँ, आपको यहाँ पर 90 मिनट्स मतलब कि 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलेगा पेपर करने को, और ये ऑनलाइन पेपर होगा, आपको सेंटर पे जाके पेपर देना पड़ेगा। और यहाँ पे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में होंगे, बट ये जो इंग्लिश वाला सेक्शन है ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, वो जाहिर सी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0.25 की, और अगर आपका एक राइट होता है तो 1 मार्क्स मिलता है, +1 है और -0.25 है। बहुत सारे बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है नेगेटिव मार्किंग में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे आपने 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस में से आपने मान लो कि अटेम्प्ट 80 करे, जिसमें से आपके 60 सही है और 20 गलत है, तो आपका 60 के 1 मार्क्स के हिसाब से 60 नंबर मिलने चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, तो 0.25 मतलब 1/4 नंबर जो है इसका करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5, मतलब आपके जो है कितने आएंगे, 55, आपके 60 ना के 55 आएंगे, तो ये नेगेटिव मार्किंग का सीन होता है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा कोशिश करना कि अटेम्प्ट उतना ही करे जितने में आते हो। आगे और फिर उसके बाद आपको आंसर की मिल जाएगी, जैसे आप पेपर दोगे उसके, जब भी पेपर खत्म हो जाता है उसके 1-2 हफ्ते में आंसर की निकाल देती है एसएससी, ठीक है, वहां से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपका शॉर्ट ऐसे और लेटर मांगा जाएगा, शॉर्ट ऐसे और लेटर है, इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। 22 लैंग्वेज में से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के 8वें शेड्यूल में अनुसूची में दिए हुए हैं पूरे 22 भाषाएं, उसमें आप किसी में भी लिख सकते हो। एक आएगा आपका ऐसे और एक आएगा आपका लेटर, ठीक है, 25 मार्क्स का 25 मार्क्स का, आपको मिलेंगे 45 मिनट, और 45 मिनट में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये डिस्क्रिप्टिव जो है वो पेन पेपर होगा, आपको पेन पेपर मोड में मतलब लिखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं होगा। आगे अब जो मेन चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना।
पेपर 2 विल ओनली बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। मतलब आपका ये नंबर जो है आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना ये मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। एंड इज इंटेंडेड टू टेस्ट एलिमिनेट elementary language skills in view of categorization of the post as group C and view job requirements। लिखा हुआ है marks scored by candidates in paper 2 will be used to decide merit in case more than one candidate score equal normalized marks in paper 1। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पेपर वन में 80 मार्क्स आ गए। पेपर वन में कितने मार्क्स आ गए? 80 आ गए। और एक और बच्चा है उसके भी 80 आ गए। एक और बच्चा है उसके भी 80 आ गए। तो अगर अब यहां पर ध्यान रखना कि अगर दोनों के सेम होंगे मार्क्स, तब उस केस में देखा जाएगा पेपर 2 का कि किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। मान लो कि आपके आए हैं 40 और इसके आए हैं 35, तो आपको जॉब मिल जाएगी, इसको जॉब नहीं मिलेगी। वैसे जोड़ेगा नहीं, बट अगर किसी भी कंडीशन में पहले टायर के मार्क्स सेम होते हैं तब जाकर इससे डिसाइड होता है कि किसको जॉब मिलेगी किसको नहीं। बाकी आगे हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस वही है नॉर्मल जो होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस में, नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह आएगी, ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश वगैरह। इंग्लिश में आएगा आपको वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और करेक्ट यूजेस, ये सब आएंगे, ठीक है। नॉर्मली आप प्रीवियस ईयर देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा। और हाँ, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों को लगता है इसमें ट्रिगो आती है या अलजेब्रा ये सब आता है या नहीं आता। तो भाई यहाँ पर ट्रिगो नहीं आती, जियोमेट्री नहीं आती, और ना ही आपका आता है अलजेब्रा, ठीक है, ये सब नहीं आता आपका, सिर्फ ये टॉपिक्स आएंगे। आगे बात सुनिए, आप प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से देखोगे तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, यहां पर बात करते हैं हवलदार की। तो हवलदार के लिए पीईटी जो होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, वो 1600 मीटर की दौड़ होगी मेल के लिए 15 मिनट में, ठीक है। वॉकिंग आपको 15 मिनट में 1600 मीटर मारना पड़ेगा चलते हुए में, और साइकिलिंग 8 किलोमीटर इन 30 मिनट। ये तो बहुत सिंपल सा है, ये हर कोई वैसे तो निकाल ले लेंगे बच्चे, ठीक है। और पीएसटी जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, वो हाइट होगी आपकी 157.5 सेंटीमीटर, और एक्सपेंडेड होगा 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए, ठीक है। फीमेल का भी कुछ ऐसी दिया हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड। आगे हम बात करते हैं, देन जब आपका सब कुछ हो जाएगा, आपका पहला पेपर हो जाएगा क्लियर, आपका सेकंड टायर भी हो जाएगा, आपका क्वालिफाई हो जाएगा, देन उसके बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए होंगे उसकी वेरीफाई करने के लिए आपको एसएससी बुलाएगा। और ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में रेडी रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्शन का दिया हुआ है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यूआर के लिए 30% है। ध्यान रखना ये क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके, मतलब कि कट ऑफ डिसाइड करेगी, वैसे कट ऑफ आएगी लेकिन आपको मिनिमम 30% तो लाना ही है, ठीक है। ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 20% है। द रिक्रूटमेंट एमटीएस विल कंसिस्ट पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सेकंड 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे होगा। और हवलदार के लिए जो है वो पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी होगी, पीएसटी होगा और डिस्क्रिप्टिव 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहां पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जुड़ जाएगा ये, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो आपको दिख जाएगा कि कैसे आपको बेसिक डिटेल्स अपनी अपनी फिल करनी है यहाँ पर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं जब आप फिल करोगे तो
कैंडिडेट का नाम आएगा, ठीक है, फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम आएगा, वो लिखा हुआ अपने आप ही ले लेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, सब कुछ आपको यहाँ से भरना पड़ेगा। एक तो सेंटर भरने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है यूटी प्रेफरेंसेस की, ठीक है। अगर मैं यूटी प्रेफरेंसेस की बात करूं, यहां पर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं और ध्यान नहीं देते। सबसे पहली चीज कि अगर आप किसी भी जगह पे आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप सारे के सारे यूटी अपने प्रेफरेंस भरो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि मिनिमम मान लो, आपको मैं एक थोड़ा सा समझाता हूं, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको यूटी प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस का बोला गया कि आप दो। मान लो आप चाहते हो कि मेरी दिल्ली में जॉब लगे, ठीक है, तो आपने पहला प्रेफरेंस किसको दे दिया, दिल्ली। अब बाकी सब में अगर आप नहीं फिल करोगे तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका दिल्ली में नाम नहीं आता तो आपको कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने दिल्ली भी भरा होता, आपने सोचा होगा कि हाँ भाई दिल्ली मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो मैं अदर स्टेट में भी काम करने के लिए तैयार हूं, तो आप उस हिसाब से किस किस स्टेट में काम कर सकते हो उसको आपको फिल करना है वहां पर, ठीक है। और ध्यान रखना, कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ 4-5 ही यूटी और स्टेट वगैरह फिल करते हैं, और उनका हो सकता है कि जैसे कट ऑफ अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो कट ऑफ होता है वो स्टेट वाइज होता है। मतलब जैसे अगर मैं इस साल की बात करूं तो 93 गया है पेपर 1 का बिहार का, और सबसे कम 68 गया है कर्नाटक का, ठीक है। तो यहां पर यह बात ध्यान रखना कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं फॉर एग्जाम्पल 76 और उसने बिहार भरा होता, ठीक है, और उसने कर्नाटक नहीं फिल करा है, तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, मतलब उसने टायर 1 भी क्लियर नहीं करा, ठीक है। लेकिन अगर उसने कर्नाटक सारे भरे होते तो जहां जहां उसका कट ऑफ क्लियर हो रहा होता है वहां वहां वो क्लियर कर जाता है, वहां वहां वो जॉब मिल जाएगी उसे। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इसके कोड्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो कोड्स ध्यान से फिल करना, आपको पूरे फिल करने पड़ेंगे वहां पर, ठीक है। और अगर मान लो किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है फिल करने में तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। और अगर मान लो आप बिल्कुल ही आपके पास लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको खुद ब खुद कांटेक्ट कर लूंगा, मैं आपके फॉर्म खुद फिल कर दूंगा, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ आपके लिए कि हाँ भाई मैं आपकी फॉर्म जो है वो फिल कर सकता हूँ। तो आप मुझे जो भी है सारे इन्फॉर्मेशन बता दोगे तो मैं ये सारा अच्छे से आपका फिल कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ ये अपने आप दिया हुआ है, जहां जहां आपको प्रेफरेंस नहीं भरना वहां वहां आप एक्स लगा दो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, देख लेना इस चीज को। बाकी लैंग्वेजेस भी यहाँ पे दिखी हुई है तुम्हें, मतलब सारा नोटिफिकेशन पूरा है यहाँ पर, स्टेट कोड वगैरह है सब कुछ यहाँ पर। और यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हें वैकेंसी डिटेल इन हवलदार, ठीक है, क्योंकि हवलदार का ऊपर दिया होता है, एमटीएस का भी नोट नहीं आया है वैकेंसी डिटेल, तो ध्यान रखना ये जो भी है हवलदार के लिए है। तो हवलदार के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो सीजीएसटी वगैरह वगैरह में क्या क्या आपका दिया हुआ है, ठीक है, वैकेंसी उस हिसाब से आप फिल कर सकते हो प्रेफरेंस वाइज जैसा भी आप चाहो, ठीक है। तो ये थी बात आपके फिल करने की, एमटीएस की जॉब जो निकला है एसएससी के द्वारा। अब मैं आपको अपनी तरफ से जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान सुनना। 3 महीने रह गए हैं पेपर को आने में, सीबीटी 1 का। मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है अपने ही यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पे मैं करवाऊंगा, ठीक है। अभी क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर होने, तो सीजीएल और सीएचएसएल के मैं प्रीवियस ईयर करवा दूं, उसके बाद हम एमटीएस के करेंगे। 2020 का जो पेपर हुआ था पिछले साल 2021 में अक्टूबर मंथ में, वो सारा का सारा मैं यहाँ पे इस वीडियो में करवाऊंगा। तो प्लीज आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि सारे के सारे वीडियोस जो है आपको पहुंच सके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।